राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक की चर्चा में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। हर व्यक्ति के हर देह में यह देही विराजमान है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ कहते हैं देहि नित्यम अवाध्योयम देहि सर्वस्य भारत, मतलब हे अर्जुन, मनुष्य देवता पशु पक्षी कीट पतंग जो भी हैं अस्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीर में यह देही आत्मा नित्य अविनाशी रूप में विराजमान है। यहाँ अवध्य शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, इसका वध नहीं करना चाहिए, और दूसरा भाव निकालन इसका है, इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है, कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने से बड़ा भारी दोष पाप लगता है। कहते हैं परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देही का वध नाश कभी किसी तरह से नहीं हो सकता और न कोई कर सकता है। इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता। विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यह शरीर जो आप देख रहे हैं, जो बनी हुई हम लोगों की शरीर, यह विनाशी है, क्योंकि इसका स्वभाव ही नाशवान है। यह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, बदल रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। चाहे जौन सी योनि मिले, जिस योनि में जीव जाए उस योनि में आत्मा जाती है। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो शोक होना संभव नहीं है, व्यक्ति को शोक नहीं होता। यहाँ विशेष रूप से देही देह, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी, इस दोनों के विवेक के लिए अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही चर्चा है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है, यह विवेक नहीं होगा, तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई भी योग का अनुष्ठान समझ में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही ना हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं, वे चाहे द्वैतवादी हों चाहे द्वैतवादी हों, किसी भी मत के क्यों न हों, सभी शरीरी और शरीर में भेद को मानते हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं गीता के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म जीव, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, माया अविद्या, आत्मा अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया है। भगवान ने दृढ़तापूर्वक इसे बताया है कि पढ़ाई का विषय नहीं है, कहा सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं। अब भगवान इसे कहते हैं अनुभूति से समझ में आवे, यह पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। इसलिए बार बार जोर देकर भगवान सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलभाव का अनुभव, जो देह देही के अलगाव का अनुभव है, वह मनुष्य मात्र कर सकता है। उसके कोई पढ़ाई करने की या अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो असाधक होता है और संसार पार करता है। और कहे जो संसार पर अनुभव करता है वह विद्वान कहा जाता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, कथावाचकी तो कर लेता है, लेकिन वह व्यक्ति अनुभवी नहीं हो सकता, उसका अनुभव वास्तविक अनुभव नहीं हो सकता है। परंतु अपनी देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने में इसका अनुभव करना चाहिए। शरीर केवल कर्म करने का साधन है, कर्म केवल संसार के लिए होता है। इस शरीर से जितने कर्म करते हैं वह संसार के लिए होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तो एक लेखनी को ग्रहण करता है, और जब लिखना बंद कर देता है तो लेखनी को अपने स्थान पर रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए, और जब कर्म समाप्त हो जाए
तो शरीर को जो का त्यों रख देना चाहिए, उसे असंग रहिए। यही है असंग संग दोष, यही है, उसे असंग हो जाइए। कारण कि अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाता है और जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधना कहलाती है। कहते हैं साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु में होता है जिसमें चार बातें हों, जिसमें हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, यह साधना में समझना चाहिए, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें, हमारे पास जो कुछ है वह सब उसको समर्पित कर दें। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती है, सामान्य मानव में नहीं। कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और हमारी स्वरूप एकता भी नहीं है। प्रतिक्षण बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है। शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है यह वास्तविक नहीं है, बल्कि मानी हुई एकता है। कर्तव्य का पालन करने के लिए है, तात्पर्य है जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। कहते हैं जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है तब तक साधना करते हुए कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ तप दान बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा के लिए मिटता नहीं है। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। जब हम शरीर से संबंध मानते हैं तो कुछ न कुछ दोष उत्पन्न होगा। अगर साधक शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म होंगे ही नहीं, अशुभ कर्मों में आसक्ति नहीं रहेगी, उसके द्वारा निरर्थक चिंतन नहीं होगा और सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उससे चंचलता तो रहेगी ही नहीं, समाधि में स्थिरता अथवा निर्विकल्प स्थिति भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाता है और मोह नष्ट हो जाएगा, सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर शरीरी के विवेक का वर्णन किया है कि यह शरीर शरीर से अलग है, यह भगवान ने समझाया है। अगर हम इससे क्रियायोग में व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है विराट रूप से कि आत्मा ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है, इसलिए यह सदा ही असोच्य है। ज्ञान और आनंद तो दृश्य या जड़ पदार्थ नहीं है जो नष्ट होंगे। तुम्हें इतना भय किस कारण हो रहा है अर्जुन? तुम तो आकाश के समान सर्वव्यापी और असीम हो, हम अनंत हैं, फिर शोक कैसा? देह के लिए शोक तो विचार करने पर बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है, देह में आत्मबोध होता है अज्ञान के कारण। जब देह से में आत्मबोध जो होता है कि देह में ही है, अज्ञान के कारण है। वह अज्ञान जब तक है तब तक देहात्मबोध नष्ट नहीं होता। जानना होगा कूटस्थ ज्ञान होने पर ही इस देह में ब्रह्मांड को हम देख सकेंगे। जो सिर रीढ़ के बीच ज्वाइंट है, कूटस्थ में जब हम परमात्मा आत्मा को देखेंगे तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड में दर्शन होगा तो ब्रह्मांड में दर्शन होगा। कहते हैं देहेस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्वितः, यह देह और ब्रह्मांड एक ही है। ब्रह्मांड में ये सारे देह हैं और देह में सारा ब्रह्मांड है। कहें कैसे जानते हो? क्योंकि इसके भीतर कूटस्थ रहता है जो उसका अंश है। कूटस्थ जहाँ है वहाँ सब कुछ रहेगा। देखने में एक बिंदु है पर इस बिंदु में ब्रह्मांड है। वाह विचार से देह जड़ भले ही हो पर ज्ञान के दृष्टि से देह जड़ नहीं है। जब देह ही नहीं है तो फिर उसमें जड़ अजड़ प्रश्न कैसा? जैसे सूर्य से उसकी आभा पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्म से ब्रह्मांड या देही से देह भी पृथक नहीं है। निश्चय यह दृष्टि और ही है। विपरीत रति के आतुर जगन्माता की अद्भुत लीला है। विराट में, व्यष्टि में अथवा अणु में, स्थूल में उस आत्मा का ही एक अखंड मंडलाकार चिद रूप में प्रकाशित रूप है।
सारी इंद्रियों के द्वार से जो कुछ जान पड़ता है, जो कुछ जान पड़ता है वह सब उसका ही प्रकाश है। वह जड़ नहीं है, चिन्मय है। वासना के कारण चित्त जड़ के समान भासित होता है, इसलिए प्रबल अभ्यास के द्वारा वासना को शुद्ध करो। जिस प्रकार अनेक घटों में जल में एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, अनेक चंद्रसी प्रतीत होती है, और जल के आधार रूप घट के नष्ट होने पर वह प्रतिबिंब नहीं रहता है, उसी प्रकार आत्मा कार भावना में देह रूपी घट विलीन जब हो जाता है तो घट के नाश से वस्तु दिखाई नहीं देती। जब घट नहीं रहा तो घटाकाश की उपाधि कैसे रहेगी। नमो नारायण। राधे राधे।